નમસ્કાર સીએનબીસી બજાર પર આપનું સ્વાગત છે. આપ જોઈ રહ્યા છો પ્રોપર્ટી ગુરુ અને હું છું ઝરણાલ કંઠી. તો પ્રોપર્ટી ગુરુના આજના એપિસોડની અંદર આપણે જે ખાસ વાત કરવાના છે મેજિક બ્રિક્સના એક ખાસ રિપોર્ટ હાઉસિંગ સેન્ટિમેન્ટ ઇન્ડેક્સની આપણે ખાસ વાત કરવાના છે અને આ સેન્ટિમેન્ટ રિપોર્ટ જે છે એની અંદર શું ફાઇન્ડિંગ્સ આવીને નીકળ્યા છે, એનાથી કઈ રીતના લાભ થઈ શકે, આ તમામ અંગે આપણે ચર્ચા કરીશું. અને આ ચર્ચામાં આપણી સાથે જોડાયા છે मैजिक ब्रिक्स ना हेड ऑफ रिसर्च अभिषेक बत्रा जी. अभिषेक जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर प्रॉपर्टी गुरु शो में. तो सबसे पहले मैं ये समझना चाहूँगी कि मैजिक ब्रिक्स का ये जो हाउसिंग सेंटिमेंट इंडेक्स आया है, तो ये सेंटिमेंट इंडेक्स समझने की प्रोसीजर क्या होती है और इस इंडेक्स को जानने से, इसका अभ्यास करने का क्या महत्व होता है? जी। देखिए अभी प्रॉपर्टी मार्केट्स हमें पता है इंडिया में रेजिडेंशियल मार्केट एक बूम साइकिल में चल रहा है। अभी पिछले 3 साल से प्रॉपर्टी प्राइसेस अ, साल दर साल 20% कई शहरों में 25% से भी बढ़े हैं प्रॉपर्टी प्राइसेस। डिमांड इज एट एन ऑल टाइम हाई। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, यूजुअली ये साइकिल्स जो होते हैं वो टिपिकली 8 से 10 साल के साइकिल्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई एक ऐसा टूल कोई निकाले जिससे आप ये पता कर पाए कि मार्केट में रेटिंग क्या चल रही है सिटीज की इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ, जैसे इक्विटी मार्केट में होता है, आप एक किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसका एक रेटिंग असाइन होता है। तो उसके भी काफ़ी मेथड्स होते हैं। सिमिलरली हमने रियल एस्टेट में ये करने की कोशिश करी है विद दिस सेंटिमेंट इंडेक्स रिपोर्ट। सो बेसिकली हमने क्या किया है, हमने एक सर्वे रन किया है अक्रॉस 4500 रेस्पोंडेंट्स अक्रॉस ऑल द की सिटीज ऑफ इंडिया। और हमने उनसे कुछ सवाल पूछे जिससे हम ये कोशिश करा हमने जानने की कि उनका सेंटिमेंट क्या है इन्वेस्टमेंट के प्रति टुवर्ड्स रियल एस्टेट। जिससे कि एक रेटिंग हमें मिला कि एक एक शहर में जो निवेश करना चाहते हैं, उस शहर में निवेश करने का उनका रेटिंग क्या है। वो कैसे निकाला हमने, एक डिफ्यूजन इंडेक्स मेथोडोलॉजी होता है जिसमें कि आप टोटल जो पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज है उसमें से आप नेगेटिव रिस्पॉन्सेज माइनस करके आप ये देखते हो कि कितना परसेंट रिलेटिवली पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज है अगेंस्ट नेगेटिव रेस्पॉन्सेज। सो ये टिपिकली जो स्कोर होता है ये 0 टू 200 के रेंज में होता है, जिसमें 0 अगर स्कोर आता है किसी शहर का, इसका मतलब वहां पे जो इन्वेस्टर्स है वो काफी बेरिश सेंटिमेंट रखते हैं। बेरिश मतलब उनके लिए मार्केट परफॉर्म अच्छा नहीं कर रही है और आगे भी नहीं करेगी। अगर 100 आता है तो 100 का मतलब होता है न्यूट्रल, कि इन्वेस्टर ये सोचता है आज के डेट में मार्केट स्टेबल है और ग्रोथ के चांसेस काफी कम है। और 200 जो होता है वो हायर सेगमेंट में होता है, विच इज बेसिकली योर बुलिश सेंटिमेंट, जिसमें कि हम ये कहते हैं कि मार्केट काफी ग्रो कर रहा है और अगले 1-2 सालों में प्रॉपर्टी प्राइसेस काफी बढ़ेंगे, ग्रोथ काफी होगी मार्केट में। तो ये बेसिकली हमने करने की कोशिश करी है इस हाउसिंग सेंटिमेंट इंडेक्स के माध्यम से। और ये किया कैसे हमने, जैसे मैंने बताया कि हमने सर्वे रन किया। और ये ज़रूरी भी आज के डेट में इसलिए है हमारे मार्केट में, क्योंकि कोई ऐसा टूल है नहीं, जिससे कि आप मेज़र कर पाएँ एक किसी भी मार्केट का इफेक्टिवनेस इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। जैसे स्टॉक मार्केट में हम देखते हैं बीएसई में सेंसेक्स होता है, निफ्टी होता है जिसमें स्टॉक मार्केट देखते हैं ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो एक मेज़रेबल वैल्यू है। तो ऐसा कोई रियल एस्टेट में अभी तक था नहीं। तो ये एक ऐसा वैल्यू हमने कोशिश करा इंट्रोड्यूस करने की रियल एस्टेट में। ઓકે, તો હાઉસિંગ સેન્ટિમેન્ટ ઇન્ડેક્સ કેમ મહત્વનો છે એની આપણે અહીં આગળથી જ્યારે વાત કરીએ છીએ, તો આ સેન્ટિમેન્ટ કઈ રીતના છે એની જે સર્વે કરવામાં આવ્યો છે અને ફાઇન્ડિંગ્સ કઈ રીતે કાઢવામાં આવ્યા છે એની આપણે વાત કરીએ, તો આનાથી રિયલ એસ્ટેટનો, પ્રોપર્ટી માર્કેટનો ગ્રોથ કઈ દિશામાં અને કેટલો સંભવ છે એ સંભાવનાઓ અહીં આગળથી આપણે આ ફાइंडिंग्स ઉપરથી જોઈ શકીએ છીએ. તો अभिषेक जी, जैसे कि आपने बताया कि ये कुछ की सिटीज़ में ये सर्वे आपने रन किया है, तो किस तरीके के फाइंडिंग्स रहे हैं सिटी वाइज, कौन सी सिटी में किस तरीके का ये सेंटिमेंट आपने पाया है? जी। तो ये हमने जितने भी टियर 1 सिटीज़ है और 1-2 टियर 2 सिटीज़ में हमने रन किया है। टोटल 11 सिटीज़ में हमने कवर किया है ये। और जो हमारे फाइंडिंग्स है वो ये बताते हैं कि अहमदाबाद में सबसे ज़्यादा हमें सेंटिमेंट देखने को मिला है, जिसमें हमारा एचएसआई स्कोर आया है 163।
जो ये दर्शाता है कि वहाँ पे इन्वेस्टर्स काफ़ी बुलिश हैं मार्केट को लेके। उसके बाद अगर मैं नंबर 2 की बात करूँ तो वहाँ पे आ जाता है कोलकाता। नंबर 3 पे आता है आपका गुड़गाँव। नंबर 4 पे आता है आपका हैदराबाद और नंबर 5 पे आता है नोएडा और ग्रेटर नोएडा। तो ये टॉप 5 सिटीज़ है हमारे जहाँ पे मैक्सिमम एचएसआई स्कोर हमें देखने को मिला है। इसके अलावा अगर मैं एक इनकम पर्सपेक्टिव से देखूँ तो जो 20 टू 30 लाख्स वाला ब्रैकेट है, मतलब जो लोग एनुअल इनकम जिनका 20 टू 30 लाख्स के बीच में है, उनका सेंटिमेंट टुवर्ड्स रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी हाई एज़ कंपेयर्ड टू अदर इनकम ग्रुप्स। ऑल्दो बाकी इनकम ग्रुप्स में भी सेंटिमेंट काफ़ी हाई है, बट इस वाले सेगमेंट में थोड़ा ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ द सेंटिमेंट। देन इफ आई टॉक अबाउट एज ग्रुप्स, तो जो मिलेनियल और जेन ज़ी वाले एज ग्रुप है व्हिच इज़ योर 20 टू 35 इयर्स, अ, इनका सेंटिमेंट हाईएस्ट हमें देखने को मिला है। तो ये की फाइंडिंग्स हमें देखने को मिला है इस रिपोर्ट में। ઓકે, તો અહીંયા આગળથી આપણે જે વાત કરી સૌથી મહત્વની વાત ગુજરાતના અમદાવાદનો સેન્ટિમેન્ટ જે છે એ ખૂબ સારો આપણને અહીંયા આગળથી દેખાઈ રહ્યો છે અને પહેલા નંબર પર અમદાવાદ અહીંયા આગળથી આવતું દેખાઈ રહ્યું છે અને બીજા પણ મહત્વના ફાઇન્ડિંગ્સ આપણે અહીંયા આગળથી અભિષેકજી આપણને જણાવ્યા છે. આગળ આપણે ડિટેલમાં ચર્ચા કરીશું, पर अभिषेक जी अहमदाबाद पहले नंबर पे आया है सेंटिमेंट के लिहाज से. यहाँ पे आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव सेंटिमेंट्स फाइंडिंग्स में आपके पाए गए हैं. तो क्या रीजंस आप देख रहे हैं अहमदाबाद के इस अच्छे सेंटिमेंट के लिए या एक अच्छी ग्रोथ की संभावना के लिए? ये हमारे जो और भी रिपोर्ट्स हम पब्लिश करते हैं जैसे रेंट इंडेक्स, प्रॉप इंडेक्स, हमें कंसिस्टेंटली अहमदाबाद का परफॉर्मेंस काफ़ी हाई दिख रहा है पिछले 2-3 क्वार्टर से। और इसका प्राइमरी रीज़न जो मैं समझता हूँ वो ये है कि एक एंड और ये मतलब एक कंसिस्टेंट नोशन भी रहा है अक्रॉस एक्सपर्ट्स एंड अक्रॉस मार्केट एनालिस्ट्स कि अहमदाबाद में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहा है प्राइमरीली क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा हो रहा है, दैट्स वन। सेकंड, गवर्नमेंट का फोकस टुवर्ड्स रियल एस्टेट इज़ वेरी हाई। थर्डली हमें ये देखने को मिला है कि यहाँ पे मार्केट काफ़ी ट्रांसपेरेंट है। मतलब अगर आप डिजिटाइज़ेशन की बात करें, लैंड रिकॉर्ड्स की बात करें, तो गुजरात में आज के डेट में आपको काफ़ी डिजिटाइज़्ड रिकॉर्ड्स एक्सेसिबल मिलेंगे, जो बाकी कंपैरेटिवली बड़े स्टेट जैसे महाराष्ट्र में या एनसीआर में वो आपको अभी भी देखने को नहीं मिलता है। तो ट्रांसपेरेंसी इस मार्केट में काफ़ी हाई है। प्लस जैसे मैंने बोला इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक की फैसेट है। जैसे गिफ्ट सिटी यहाँ पे बन रहा है, फिर यहाँ पे कमर्शियल डेवलपमेंट भी काफ़ी हो रहा है। काफ़ी हेडक्वार्टर्स भी रिसेंटली यहाँ पे हमें देखे कंपनीज़ ने अपने हेडक्वार्टर्स बनाए यहाँ पे। और एक अर्बनाइज़ेशन का भी ट्रेंड काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है यहाँ पे पिछले 1 डेकेड में। तो मैं बोलूँगा पिछले 10 सालों में यहाँ पे काफ़ी लोग अलग-अलग राज्यों से भी अहमदाबाद में आए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे कि यहाँ पे डिमांड पुल काफ़ी हो रहा है रियल एस्टेट में और जिसकी वजह से आपके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, डिमांड बढ़ रहा है। तो ऑब्वियसली ऑल दीज़ थिंग्स वुड मीन दैट योर ओवरऑल सेंटिमेंट ऑफ द मार्केट इज़ वेरी हाई। तो ये की रीज़न्स है जिसकी वजह से हमें देखने को मिल रहा है कि अहमदाबाद में काफ़ी ब एक अच्छा सेंटिमेंट है और मार्केट काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही है यहाँ पे। તો અમદાવાદમાં આપણે પ્રોપર્ટી માર્કેટની અંદર એક સારો ગ્રોથ જોઈ રહ્યા છે. પ્રાઇસીસ વાઇઝ હોય, ડિમાન્ડ વાઇઝ હોય, આપણે એક સારો ગ્રોથ જોઈ રહ્યા છે. કારણોની અહીંયા આગળથી વાત કરી તો આપણે જે રીતે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટની વાત સતત કરી છે તો એ તો થઈ જ રહ્યું છે. સાથે સાથે એક મોટો મુદ્દો એ પણ છે કે ટ્રાન્સપરન્સી અને જે રેકોર્ડનું ડિજિટાઇઝેશન છે, આ બધા જે ડેટા છે એ ખૂબ ટ્રાન્સપરન્ટ છે અને અત્યારે ત્યાં સરળતાથી મળી રહ્યા છે. તો આ પણ એક મહત્વનું પરિબળ બની રહ્યું છે અમદાવાદને જે रियल एस्टेट मार्केट है ना ग्रोथ ने माटे. अभिषेक जी, हम आगे इस रिपोर्ट को डिटेल में समझने की ट्राई करते हैं. तो इस रिपोर्ट को जब मैं देख रही थी तो अलग अलग पैरामीटर पे आपने सारे सेंटिमेंट बताए हैं. तो हम एक के बाद एक इसको थोड़ा समझने की ट्राई करते हैं. आपने थोड़ा एक जो की फाइंडिंग्स में एक दो के बारे में बात की, थोड़ा डिटेल में हम समझ लेते हैं. तो सेंटिमेंट बाय एसेट क्लास, इसमें आपने किस तरीके के एसेट क्लास में किस तरीके के सेंटिमेंट बनते देखे हैं और यहाँ पे आपकी क्या फाइंडिंग्स हैं? जी, तो जो मैक्सिमम एचएसआई हमें देखने को मिला वो इंडिविजुअल हाउसेस में मिले हैं, व्हिच इज़ 152 इंडिविजुअल हाउसेस। अगर आप पैन इंडिया बात करोगे तो प्रेफरेंस वाइज़ भी काफ़ी हाई होता है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल हू आर विलिंग टू इन्वेस्ट
एंड स्पेशली पीपल हु आर विलिंग टू स्टे इन द हाउस, मतलब जो एंड यूजर्स है, जो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से नहीं ले रहे बल्कि एक रहने के पर्पज से रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उनका प्रेफरेंस इंडिविजुअल हाउसेज में हमेशा ज्यादा रहा है। और सेम हमें इस रिपोर्ट में भी हमें देखने को मिला है। तो उसका एचएसआई काफी हाई है। उसके बाद आता है आपका मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट और विला। इन दोनों के कंबाइंड एचएसआई स्कोर इज 149, विच इज नंबर 2 इन टर्म्स ऑफ एसेट क्लास। उसके बाद आपका आ जाता है प्लॉट्स। तो ये टॉप 3 एसेट क्लासेस है अगर मैं रेसिडेंशियल मार्केट की बात करूं, जहाँ पे एचएसआई काफी हाई है। ઓકે, તો એસેટ ક્લાઇઝ વાઇઝ સેન્ટિમેન્ટ એટલે કઈ રીતનું ઘર લોકો ઈચ્છી રહ્યા છે એની જો આપણે વાત કરીએ તો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઘર જે છે એની માંગ અહીંયા આગળથી એને ખરીદવાના સેન્ટિમેન્ટ છે એને ખરીદવાની ઈચ્છા જે છે એ આ સર્વેમાં સૌથી વધારે દેખાઈ રહી છે અને ત્યારબાદ ટોપ 3 કયા રીતના ઘરોની માંગ છે કે એની ખરીદવાની ઈચ્છા સેન્ટિમેન્ટની ખાસ આપણે અહીંયા આગળથી વાત કરી રહ્યા છે। આગળ વાત કરીએ તો इनकम और प्रोफेशन के हिसाब से भी आपने सेंटिमेंट को परखा है, तो यहाँ पे आपने क्या पाया है? जी। इनकम जैसे मैंने पहले बताया आपको, 10 lakhs टू 20 lakhs और 20 लाख टू 30 लाख जो है, ये एक स्वीट स्पॉट है इंडिया में, जहाँ पे जिसमें मेजॉरिटी हमारे रेस्पोंडेंट्स भी इसी ब्रैकेट में फॉल करते हैं, जो 10 से 30 लाख एनुअल इनकम के बीच में कमाते हैं। और इनका जो सेंटिमेंट है वो भी हमें हाईएस्ट देखने को मिला है, विच इज 156। प्राइमरीली जो हमारे एंट्री इन्वेस्टर्स होते हैं, जो स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट करना, या टिपिकली आप कह लो कि जो रियल एस्टेट में बिल्कुल एंटर करना चाहते हैं, वो इसी एनुअल इनकम ग्रुप के होते हैं, जो आपके 10 टू 30 लाख के बीच में होता है। और इन लोगों का सेंटिमेंट इस टाइम पे काफी हाई है, क्योंकि और ये फॉल भी करते हैं टिपिकली आपके 18 टू 35 के एज ग्रुप के बीच में। तो कंबाइंड अगर आप ये दोनों फैक्टर्स लेंगे कि 18 टू 35 इयर्स ऑफ एज ग्रुप एंड 10 टू 30 लाख इनकम, तो इन दोनों का अगर आप कंबाइन करोगे तो सेंटिमेंट काफी हाई है इंडिया में। तो ये आपके एवरेज इंडिया का जो 149 है, उससे करीबन 5 से 10% हायर सेंटिमेंट पे ये लोग है, क्लोज टू 155, 156। और प्रोफेशन वाइज की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है कि अगर आप किसी इंडस्ट्री में या किसी पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसी स्टॉक में जो काम करते हैं उनको सबसे ज्यादा जानकारी होती है उस इंडस्ट्री के बारे में। और अगर वो स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है या उनको उनका जो परसेप्शन होता है वो हाई होता है, तो टिपिकली दे विल इन्वेस्ट। और इफ दे फील इट्स नॉट अ गुड टाइम, दे विल नॉट इन्वेस्ट। तो सेम अप्लाइज फॉर रियल एस्टेट एज वेल। तो रियल एस्टेट में जो प्रोफेशनल्स है या जो रियल एस्टेट में काम करते हैं, बिल्डर्स है या जो स्टेक होल्डर्स है इस इंडस्ट्री में, उनका सेंटिमेंट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को लेके काफी हाई है, विच इज हाईएस्ट, फॉलोड बाय फार्मा एंड मेडिकल एंड गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयज। सो टिपिकली फार्मा में जो हम देखते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में देखते हैं, ये बहुत स्टेबल जॉब्स होती है इंडिया में। और इनका जो रिस्क एपेटाइट होता है इन्वेस्टमेंट के लिए, वो जनरली थोड़ा लो होता है। मतलब दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन अ वेरी रिस्की एसेट। सो जनरली दे वांट टू गो विद एन एसेट व्हिच इज स्टेबल, और उनको ये कॉन्फिडेंस होता है कि ये अगले शॉर्ट या मीडियम टर्म में इनको अच्छा रिटर्न्स करके देगी, जो कंफर्म्ड है। तो इनका एचएसआई भी हमें काफी हाई देखने को मिला है, जिसका ये हम अगर हम इसको एनालाइज करें तो ये निकल के आता है कि आज के डेट में लोगों का सेंटिमेंट इतना हाई है रियल एस्टेट को लेके, दैट द पीपल हु आर इन अ स्टेबल इंडस्ट्री, दे आर आल्सो लुकिंग एट इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट, व्हिच अदरवाइज हम अगर पहले देखें तो रियल एस्टेट थोड़ा सा रिस्की एसेट क्लास में आ जाता है। बट आज के डेट में अगर हम देखें तो ये काफी एक ग्रोइंग और पॉजिटिव एसेट क्लास के बीच में आता है। तो ये हमारी की फाइंडिंग्स रहे हैं इसमें। अभिषेक जी, कुछ पैरामीटर्स पे हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि किस तरीके के सेंटिमेंट यहाँ पे बन रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स हमने आपके पास से जाने हैं। अब अगला जो पैरामीटर है इन्फ्लेशन एंड लोन चैनल, तो पहले तो इस पैरामीटर को थोड़ा समझा दें और यहाँ पे आपके क्या फाइंडिंग्स बने हैं? जी। इन्फ्लेशन, देखिए इन्फ्लेशन के दो फैसेट्स होते हैं। एक होता है जो गुड इन्फ्लेशन होता है, टिपिकली जो आपका एक टारगेट इन्फ्लेशन गवर्नमेंट सेट करता है, जिसके बियॉन्ड अगर आप चले जाते हो तो डिफ्लेशन में आ जाता है, इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्शन में आ जाता है। तो एक हमने
एक वैल्यू सेट किया था जिसमें कि हमने ये अपने सर्वे रिस्पोंडेंट से पूछा कि अ, आज के डेट में अगर आप देखोगे तो इन्फ्लेशन आपको कैसे इम्पैक्ट करता है इन टर्म्स ऑफ बाइंग रियल एस्टेट। तो इसमें इंटरेस्टिंगली जो हमें देखने को मिला कि ऑल्दो मेजॉरिटी ऑफ द रिस्पोंडेंट्स सेड दैट इन्फ्लेशन उनको इम्पैक्ट करता है, बट जो जिन लोगों ने बोला कि इन्फ्लेशन उनको इम्पैक्ट नहीं करता, उन लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई है। उनका सेंटिमेंट हमें काफ़ी हाई मिला, व्हिच इज़ क्लोज़ टू व्हिच वाज़ मोर देन 150 इंडियाज़ एवरेज। तो ये एक इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है जिससे हमें ये एक एनालिसिस या ये फाइंडिंग मिलता है, इनसाइट मिलता है कि ऑल्दो महँगाई बढ़ रही है इंडिया में, पिछले कुछ महीनों में थोड़ा स्टेबल हुआ है, बट ओवरऑल इट्स इंक्रीजिंग। बट जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके उनके लिए ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि उनको उनका स्पेशली जो इनकम इंक्रीज है या उनके भी सैलरी इंक्रीजेस हो रहे हैं, दैट इज अबव द इन्फ्लेशन रेट ऑफ इंडिया टुडे। सो टेक्निकली अगर आप देखोगे तो उनका एपेटाइट या उनका जो इन्वेस्टमेंट डिस्पोजेबल इनकम है इन्वेस्टमेंट के लिए, वो हाई है। हेंस जो इन्फ्लेशन जिनको इम्पैक्ट नहीं करता है, उनका सेंटिमेंट काफी हाई देखने को मिला है। ઓકે, તો આ એક મહત્વનું પરિબળ છે કે ઇન્ફ્લેશન જે છે એ તમારી ઘરની ખરીદારીમાં કેટલો મહત્વનો જે ડિસિઝન મેકિંગની અંદર કેટલો મહત્વનો રોલ ભજવી શકે છે. તો આ ઇન્ડેક્સ મુજબ અહીંયા આગળથી જે આપણને હાઈ સેન્ટિમેન્ટ જોવા મળ્યા કે ઇન્ફ્લેશન એટલે વધતી મોંઘવારી જે છે એ પ્રોપર્ટીમાં રોકાણ માટે વધારે મોટું પરિબળ નથી બની શકવાનું. તો આ તરફ એક વધારે સેન્ટિમેન્ટ પોઝિટિવ આવતા આપણને દેખાઈ રહ્યા છે. હવે આગળનો જે સેન્ટિમેન્ટ છે એ છે वेटिंग पीरियड एंड प्राइस इंक्रीज. अभिषेक जी, ये वेटिंग पीरियड और प्राइस इंक्रीज मतलब ये उस तरीके की बात है कि आपको घर का पोजीशन कब मिलेगा, आपको कितना इंतजार करना पड़ेगा, उससे रिलेटेड है नहीं ये या फिर नहीं नहीं, वेटिंग पीरियड से मतलब है हमारा कि हमने हमारे रेस्पोंडेंट से पूछा कि आप इन्वेस्टमेंट कब करना चाहेंगे? आप अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, मतलब अभी मतलब अगले 3 महीनों में, या आप 1 साल वेट करना चाहोगे, या आप 3 साल वेट करना चाहोगे, या आप 3 साल से ज़्यादा वेट करना चाहोगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए? तो इसमें हमें जो मिला वो ये हमें फाइंडिंग मिला कि 54% जो हमारे रिस्पोंडेंट्स थे, वो ये कह रहे हैं कि हमें 1 से 3 साल वेट करना है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट में रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए, और 28% 0 टू 1 ईयर के भीतर ही इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो ये भी काफ़ी एनकरेजिंग नंबर है, क्योंकि 30% ऑफ रिस्पोंडेंट्स आर विलिंग टू इन्वेस्ट टुडे इन रियल एस्टेट, व्हिच इज़ अ वेरी प्रॉमिसिंग साइन इन द मार्केट। मतलब हमारे रिस्पोंडेंट्स और होम बायर्स इतने कॉन्फिडेंट है मार्केट को लेके कि वो इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स या 6 मंथ्स में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं रियल एस्टेट मार्केट में। सेकंड, प्राइस अप्रिसिएशन का हमने पूछा था उनसे कि आप किस तरीके का प्राइस अप्रिसिएशन देखते हैं मार्केट में अगले 12 महीनों में। तो इसमें जो हमें मेजॉरिटी जो मिला है वो 40% लोग 5 टू 10% का प्राइस अप्रिसिएशन देख रहे हैं, व्हिच इज़ अ मॉडरेट प्राइस इंक्रीज। और क्योंकि हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 2-3 क्वार्टर में थोड़ा मार्केट स्टेबलाइज़ भी होगा। तो जो हम 20-25% का प्राइस इंक्रीज देख रहे हैं पिछले 1-2 सालों में, वो शायद थोड़ा-सा उसमें गिरावट आएगा। प्राइसेज़ बढ़ेंगे, बट रेट ऑफ ग्रोथ थोड़ा कम होगा। तो सेम हमें सर्वे के फाइंडिंग्स में भी मिला है, जिसमें कि मेजॉरिटी ऑफ लोग ये कह रहे हैं कि 5 से 10% के बीच में प्राइसेस बढ़ेंगे। तो ये की हमारे फाइंडिंग्स है बिटवीन वेटिंग હમ टाइमलाइन एंड प्राइस इंक्रीज। ઓકે, તો ખરીદારી કરવા માટે કે નવા ઘર લેવા માટે, નવા રોકાણ માટે કેટલી રાહ જોવાની છે એને લઈને આ વેઇટિંગ પીરિયડ એન્ડ પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ તો સીધો અર્થ છે કે કેટલો અહીંયા આગળથી કેટલી પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થઈ શકે છે, એપ્રિસિએશન કેટલું આપણે જોઈ શકીએ છીએ. अब आगे और दो जो पैरामीटर्स है, प्रॉपर्टी टाइप एंड साइज और यूनिट कॉन्फ़िगरेशन, ये मैं दोनों आपको एक साथ ही पूछ ले रही हूँ. हमारे पास समय थोड़ा कम है, तो इन दोनों पे क्या फाइंडिंग्स बन रहे हैं? देखिए, बीएचके वाइज़ तो इंडिया में हमेशा 3 बीएचके और 2 बीएचके, ये 2 की ही एसेट क्लासेस रहे हैं, मतलब बीएचके वाइज़, कॉन्फ़िगरेशन वाइज़। और इस सर्वे में इंटरेस्टिंगली हमें काफ़ी एक डिफरेंट इनसाइट मिला है, जिसमें 2 बीएचके का प्रेफ़रेंस काफ़ी हाई रहा है। एंड उसके बाद आपका आता है अल्ट्रा लग्ज़री सेगमेंट, व्हिच इज़ 4 बीएचके प्लस।
तो अगर मैं एचएसआई की बात करूँ तो 2 बीएचके का सबसे ज़्यादा एचएसआई हमें देखने को मिला है व्हिच इज़ 151। उसके बाद 4 बीएचके प्लस यूनिट कॉन्फ़िगरेशन वाले जो एसेट या प्रॉपर्टी टाइप्स हैं, उसमें 150 का एचएसआई हमें देखने को मिला है, जो क्लियरली ये दर्शाता है कि कस्टमर्स 2 की सेगमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और वो कॉन्फिडेंट है व्हिच इज़ योर अफोर्डेबल सेगमेंट जो 2 बीएचके वाला कॉन्फ़िगरेशन है और एक प्रीमियम सेगमेंट। तो ये 2 की सेगमेंट्स हैं हमारे कॉन्फ़िगरेशन वाइज़ रियल एस्टेट में अगर हम आज के सिनेरियो की बात करें। और सेकंडली the other key finding is that अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज में लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन का एचएसआई भी काफी हाई आया है व्हिच इज 157। तो इसका मतलब ये निकलता है कि लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई है कि अंडर कंस्ट्रक्शन में मतलब न्यू लॉन्चेस हो गए या जहाँ पे रेडी टू मूव इन अभी नहीं हुआ है और कंस्ट्रक्शन में चल रहा है प्रॉपर्टी, उनके तरफ भी उनका कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई है। तो ये की फाइंडिंग्स हमें मिले हैं इस सेगमेंट में। ઓકે, તો અંડર કન્સ્ટ્રક્શન પ્રોપર્ટીની અંદર પણ અહીં આગળથી ખાસા એવા આપણને સેન્ટિમેન્ટ પોઝિટિવ દેખાઈ રહ્યા છે, એટલે વધારે પસંદગી જે છે, વધારે ઢોળાવ જે છે એ ગ્રાહકોનો આ તરફ બની રહ્યો છે। 3 બીએચકેની માંગ વધારે છે અને જે મહત્વના ફાઇન્ડિંગ્સની આપણે વાત કરી, યુવા વર્ગ વધારે ઘર ખરીદવા ઈચ્છી રહ્યો છે અને 10 થી 30 લાખની એન્યુઅલ ઇન્કમવાળા। तो આ एक रसप्रद चर्चा थी। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े और इस पूरी जानकारी हमें आपने दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ત્યારે જ આ સાથે આ એપિસોડમાં પ્રોપર્ટી ગુરુના એપિસોડમાં હાલ પૂરતું આટલું જ, પરંતુ આપને ફરી એક વખત યાદ કરાવી દઈએ કે આપના પ્રોપર્ટીમાં રોકાણને લગતા, ઘરના ખરીદ વેચાણને લગતા કોઈ પણ સવાલ હોય અમને લખી મોકલો, ઈમેલ કરો propertyguru@nw18.com પર। તો આ સાથે જ પ્રોપર્ટી ગુરુના એપિસોડમાં હાલ પૂરતું આટલું જ। હાલ મને પણ આપશો રજા। વધુ અપડેટ્સ અને સમાચારો માટે આપ જોતા રહો CNBC બજાર। નમસ્કાર।